अगर आश्रमों के गेट खोल दिए जाते तो इतनी ज्यादा भगदड़ नहीं मचती। और भीड़ में उसी दौरान अफवाह उड़ती है, लेकिन लोग उस भगदड़ में कुचलते रहे। और सोचो, महाकुंभ का एरिया इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भगदड़ मच जाती है। महाकुंभ प्रयागराज में 29 जनवरी को था मौनी अमावस्या का शाही स्नान। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दिन सुबह 4 बजे होता है संगम लॉज पे भगदड़। लेकिन भगदड़ सिर्फ संगम में नहीं होता है, भगदड़ होता है झूसी में भी। जिस समय संगम में भगदड़ हुआ था, उसी समय झूसी में भी होता है भगदड़। और कहा जा रहा है संगम में उससे ज्यादा भयानक भगदड़ झूसी में हुआ है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। संगम वाले भगदड़ में बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा पूरी तरह सच नहीं है। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। कोलकाता की एक लड़की 12वीं की पढ़ाई पूरे करने के बाद MFA पढ़ाई करने के लिए आती है बनारस, और उसका नाम है नेहा ओझा। और वो अपनी MFA की पढ़ाई काशी विद्यापीठ बनारस से करती है। MFA के दौरान वो हल्दीराम के एक स्टोर में काम करती है, और वो हल्दीराम का स्टोर खुलता है महाकुंभ के दौरान झूसी प्रयागराज में। और 29 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे झूसी में होता है बहुत ही दर्दनाक हादसा। नेहा ओझा ने बताया कि उसकी उम्र 25 साल है और भगदड़ होता है हल्दीराम के स्टोर के पास, जिस समय वो स्टोर में मौजूद थी। और उसने बताया कि भगदड़ इतना दर्दनाक था कि उसके स्टोर के अंदर ही लगभग 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। पूरा भीड़ हल्दीराम के स्टोर में घुसा जा रहा था, जैसे तैसे करके उसने अपना जान बचाया, और काफी सारे लोगों का भी उसने जान बचाया। और झूसी वाला हादसा बहुत ही कम लोगों को मालूम है, और उस हादसे को प्रशासन काफी छुपा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि संगम नौक से ज्यादा भयानक हादसा झूसी में हुआ था। भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग कुचलने से ज्यादा घुट घुट कर मर जा रहे थे। और हल्दीराम के प्रोडक्ट जो सेल हुए थे, उसमें 1,80,000 रुपए जो कैश काउंटर में रखे हुए थे, वो 1,80,000 पूरा गायब हो गया। कैश को बचाना तो दूर की बात, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जान बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिस समय नेहा ओझा भीड़ से निपटने की कोशिश कर रही थी, उसी समय उस भीड़ में पहुंचती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनका नाम है तानिया मित्तल। लाखों करोड़ों की तादाद में सनातनी आ रहे हैं इस तरफ से अमृत स्नान लेने। आज का मौनी अमावस्या का सिर्फ आधा घंटा रह गया है अब पेशवाई निकलने के लिए। वैसे तो तान्या VIP श्रेणी में आती है, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा लोगों की जान बचाई। तान्या ने बताया कि कैसे उन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई और सही सलामत उनको उनके परिवार के पास भी पहुंचाया। सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। और साथ ही तान्या ने काफी सारी महिलाओं और पुरुषों की भी जान बचाई। पुलिस तो उस मौके पर कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन तान्या ने लोगों की काफी ज्यादा मदद की। और उसी दौरान तान्या की टीम के मेंबर भी काफी सारे लोगों की मदद कर रहे थे। तान्या के पर्सनल सिक्योरिटी भी उनके साथ लोगों की काफी सारे मदद कर रहे थे। पुलिस तो उस समय कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन तान्या और उनके टीम मेंबर ने काफी सारे लोगों की जानें बचाई। तान्या ने कहा कि उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों की जानें बचाई। तो सोचो हालात कितने भयानक रहे होंगे कि एक आदमी 100 से ज्यादा लोगों की जान बचा रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग घुट घुट करके मर जा रहे थे। तान्या की टीम मेंबर ने कई सारे लोगों को CPR भी दिया, लेकिन CPR देने के बाद भी लोग नहीं बचे। तान्या ने बताया कि घुटन इतना ज्यादा था
कि लोग इतने प्यासे थे उनको पानी तक नहीं मिल पा रहा था। हल्दीराम के स्टोर से सारा पानी खत्म हो गया तो तान्या और उनके टीम मेंबर ने गंगा नदी का पानी लोगों के ऊपर बहाना शुरू कर दिया। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज, पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि ये पानी किसी के मुंह में चला जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन ये लोग कितनों की ही जान बचा सकते थे। तान्या ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से भी काफी ज्यादा बातचीत की, लेकिन इतना भीड़ था प्रशासन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही थी। उन्होंने बताया कि डीआईजी से बात करने के बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था किया, लेकिन एम्बुलेंस भीड़ की वजह से 1 घंटे बाद पहुंचती है। यहाँ पे काफी सारे लोग मर चुके हैं। आंकड़ा लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई को काफी ज्यादा छुपाया जा रहा है। संगम नोक में ही लगभग 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। भगदड़ के दौरान पुलिस चौकी जो बनाई गई थी टेम्परेरी, वो भी पूरी टूट गई है। मीडिया और सरकार के बताने के अनुसार काफी सारे कम लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ झूसी में आप देखोगे जो भगदड़ हुआ है उसके कारण लाखों चप्पलें, लाखों कपड़े बिखरे हुए हैं। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। तो सोचो हालात कितना भयानक होगा। तो अभी बात करेंगे ये इतना भयानक हादसा हुआ कैसे। तो वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मी बता रहे थे कि भीड़ बढ़ती जा रही थी और जाने के लिए रास्ता काफी सीमित था और नागा साधुओं का जो जाने का रास्ता था वहाँ से कोई नहीं जा रहा था। भीड़ बढ़ने के कारण बैरिकेड तोड़ देते हैं और नागा साधु के रास्ते से लोग गुजरने लगते हैं और भीड़ में उसी दौरान अफवाह उड़ती है नागा साधु आ रहे हैं, वहाँ से हट जाओ। और इसी अफवाह के कारण लोग भागने लगते हैं। उसी दौरान हो जाता है ये भगदड़। लेकिन साधुओं ने इतना भीड़ देखकर अपना स्नान कैंसिल कर दिया, लेकिन लोग उस भगदड़ में कुचलते रहे। इस भगदड़ का सबसे प्रमुख कारण है वीवीआईपी कल्चर। सबसे पहले तान्या मित्तल का ये वीडियो देखो। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है ये त्रिवेणी का ही जल है। संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। सोचो महाकुंभ का आयोजन और वहाँ पे लगी इतनी भीड़ जो कि करोड़ों की संख्या में है। और वहाँ पे ऐसे भी घाट है जो वीवीआईपी के लिए बनाए गए हैं, इतने लंबे बनाए गए हैं कि वीवीआईपी लोग भी इतने नहीं होंगे। तो इतने लंबे घाट क्यों बनाए गए हैं और जो पूरी तरह से पूरा खाली है। और दूसरा कारण, जो लोग स्नान करने जा रहे थे वो स्नान करने के बाद वहीं पे घाट पे रुक जा रहे थे, इसीलिए भीड़ कम नहीं हो रही थी। सिर्फ जाने वाले लोग थे, आने वाले लोग तो थे ही नहीं, इसी वजह से भीड़ इतनी बढ़ रही थी। सोचो महाकुंभ का एरिया इतना बड़ा है लेकिन फिर भी यहाँ पे भगदड़ मच जाती है कि यहाँ पे लगे हुए इतने बड़े बड़े टेंट। ये जो आश्रम बनाए गए हैं लगभग 1-2 एकड़ में, इनके गेट पूरी तरह बंद थे। अगर आश्रमों के गेट खोल दिए जाते तो इतनी ज्यादा भगदड़ नहीं मचती और आश्रम में कुछ लोग जाकर वहाँ पे रुक जाते तो भीड़ थोड़ा बहुत कम हो जाता। सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन कुछ भी कहो प्रशासन की गलती तो इसमें है ही। अगर प्रशासन चाहती तो इतना भयानक हादसा नहीं होता। वो आश्रमों के गेट खुलवा सकते थे, वहाँ पे भीड़ एडजस्ट हो जाती तो इतना भीड़ नहीं होता और इतने ज्यादा लोग मारे नहीं जाते। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। अब 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया। राम और शर्मा गुलैचा देवी अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 पर फोन किया, कोई नहीं उठाया। 100 पर किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे अब कौन है? बॉडी वहीं पे है। अभी तक वहीं पड़ी हटाई नहीं वहीं से वहाँ पर पुलिस थी, कोई बोला ही नहीं। बोला बढ़ो बढ़ो बढ़ो। गाइस फाफा मऊ का पुल है, क्राउड देखिए, आदमी पैदल नहीं चल पा रहे, पैदल इतनी भीड़ है।